हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा, मेरा गृह आए राजा राम पधारा। राय भोए दी तलवंडी दे भाग जागे गुरमुख प्यारिओ। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज का अवतार पिता मेहता कल्याण चंद माता त्रिपता जी के गृह विखे ते दास अपने वालों आप सरबत संगतां नूं सतगुर सच्चे पातशाह के आगमन पुरब दीआं लख लख मुबारकां भेंट करदा। लख लख वधाइयां, कोट कोट मुबारकां, कोट कोट वधाइयां सतगुर सच्चे पातशाह के प्रकाश गुरपुरब दीआं। ख्याल करियो गुरमुख प्यारिओ, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह संसार विच प्रगट होए जिन्हां बाबत भाई गुरदास जी के वचन बड़ा ध्यान मंगते हैं। जदों थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल भाई गुरदास जी के वचनों नूं असीं पढ़ांगे विचारांगे तां बहुत गल्लां दी सोझी सानूं भाई गुरदास जी दे उन्हां वचनां चों मिलेगी जो भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के परथाए उचारण कीते हन। दास नालों तुसीं सारे सियाणे हो, सत्कारयोग हो, पढ़े लिखे हो। ख्याल करियो भाई गुरदास जी के उचारे हुए वचनों का। भाई गुरदास जी के वचन ने सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ। सब तो पहला वचन जिहड़ा वरतिया भाई गुरदास जी ने वह सतगुर लफज ध्यान मंगदा। भाई गुरदास जी के वचन सतगुर नानक प्रगटिया, सब तो पहला वचन है सतगुर। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह संसार उपर आके गुरु नहीं बने। माफ करियो गुरमुख प्यारिओ, अज दुनिया ते जिन्हों चार बंदे मत्था टेक दिंदे वो गुरु कहाउण लग जांदा कि मैं गुरु हाँ, मैनू मत्था टेको। अपनी पूजा प्रतिष्ठा खातर डेरेदारियां पैदा हो जांदियां ने। धन गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह संसार ते आके गुरु नहीं बने। भाई गुरदास जी का पहला शब्द ध्यान मंगदा सतगुर। दुनिया के उत्ते आके लोग गुरु बनते, पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ते धुर दरगाह तो सतगुर रूप विच प्रगट होए। गज के आखो सतनाम। दुनिया ते आके गुरु नहीं बने। दुनिया ते किसी ने अपनी गद्दी दे के गुरु नहीं बनाया। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह धुर दरगाहों सतगुर रूप विच प्रगट होए। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज संसार विच आके गुरु नहीं कहाए, संसार विच आके गुरु नहीं बने। भाई गुरदास जी का उचारिया होया ये शब्द ध्यान मंगदा कि सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह धुर दरगाह तो सतगुर रूप विच प्रगट होए। ताही गुरमुख प्यारिओ, दुनिया के उत्ते जिथे भी सतगुर सच्चे पातशाह नूं पढ़न बिठाया, जिहड़े भी काम बिठाया, सतगुर सच्चे पातशाह महाराज ने पढ़ाउण वालियां नूं पढ़ा दिता। जे पाधे पाश पढ़ाया तो गुरमुख प्यारिओ सच्चे पातशाह महाराज ने पाधे के सामने पट्टी लिख दी। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज के सामने जदों गिणती रखी तो सतगुर सच्चे पातशाह ने अपनी गिणती 52 अखरी सतगुर सच्चे पातशाह महाराज ने गुरमुख प्यारिओ पट्टी लिखी। अखरां दा ज्ञान जदों सतगुर सच्चे पातशाह महाराज नूं पाधा पढ़ाउण लग्या तो सतगुर सच्चे पातशाह ने अगों पाधे नूं पढ़ा देना कीता। जे मौलवी मुलाणियां दे कोल सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं पढ़न वास्ते बिठाया पिता कल्याण चंद जी ने, तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने मौलवी मुलाणियां नूं पढ़ा दिता। ससै सोए सृष्ट जिन साजी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने अखरां द्वारा ज्ञान बख्शिया पढ़ाउण वालियां नूं। दादा दोष ना देऊ किसै दोष कर्मा अपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजा अवर जन। ते जिन्हें पढ़ाउण वाले सन सतगुर सच्चे पातशाह महाराज ने ऐसा उन्होंने पढ़ाया कि उन्होंने पिता मेहता कल्याण चंद जी अगे हाथ जोड़ दिते ते बेनती की, कहंदे पटवारी साहब
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਵਰ ਪੜ੍ਹਾਵਣਹਾਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਅਵਰ ਪੜ੍ਹਾਵਣਹਾਰ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਪਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆ, ਕਦੇ ਗੁਰਬਚਨਾ, ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਨਿਆਰਾ, ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ, ਕਦੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤ ਰੇਣਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਰੇਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੰਤ ਰੇਣ, ਰੇਣਕੀ ਦਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਵੰਜ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
कि किन्ने दिनों के भुखण भाणे बैठे आ ते वो भी आम बंदे नहीं, साधु जिहड़े नाम बंदगी भजन पाठ करन वाले। ते गुरमुख प्यारे उस वेले गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने आख्या इन्हां नूं भोजन सकाउण नालों सच्चा सौदा खरा सौदा किहड़ा होवेगा। ते जदों 20 रुपये भेटा कीते ते संत रेट ने कह दिता सी साधुआं असीं रुपइयां तो की करना, हाँ जे तुसीं सेवा करनी चाहुंदे हो तो इन्हां पैसिਆਂ ਦਾ भोजन छका सकदे हो। ते गुरु नानक साहब ने रस्तां बस्तां लिया के ढेर ला दिता सी संत रेण दे कोल। ते जिस वेले रस्तां बस्तां लिया के गुरु नानक साहब कहंदे हुण बना के छका भी दईए भाई मरदानिया, बना के साधुआं नूं छका दईए, सेवा कर लईए। ते इतिहास का जिक्र है कि संत रेण ने हथ जोड़ दिते सी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मूहरे कि तुसीं चले जाओ, असीं आपे बना के छक लवांगे, तुहाडी सेवा खत्म, तुसीं चले जाओ। ते जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह संत रेण की बेनती मन के उत्थों चले गए ते बाद विच जिहड़े गुरमुख प्यारे संत रेण दे चेले सन, साधु उत्थे बंदगी कर रहे सन नाल, उन्होंने श्री महंत संत रेण रेणकी दास नूं पुछया, कहण लगे श्री महंत जी ऐस अगमी पुरख दे दर्शन करके बड़ा आनंद आ रहा सी, जिहड़ा साडे सामने भोजन पदार्थ दे ढेर ला गया, ਉਹਦੇ दर्शन करके बड़ी ठंड वरत रही सी अंदर, ते तुसीं उन्हां नूं जाण वास्ते कह दिता, थोड़ा समा उन्हां नूं होर रुक लैण दिंदे, असीं रज रज दर्शन करना चाहुंदे सां। ते ख्याल करो इतिहास विच बचन लिखे आ श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच भाई संतोख सिंह ने कि उस वेले संत रेण कहण लगे अपने साधुआं नूं, कहंदा बई सच पुछदे हो मैं क्यों बेनती कीती जाण वास्ते। वो कहंदे हां जी सच सानूं कारण ते दसना पवेगा कि तुसीं उन्हां नूं जाण वास्ते क्यों बचन कर दिता। ते भाई संतोख सिंह ने गुरमुख प्यारिओ बचन लिखिआ इतिहास विच कि उस वेले संत रेण ने अपने जिहड़े सेवादार साधु सन नाल बंदगी कर रहे उन्हां नूं आखिआ, कहंदे भलिओ सच्चा वचन ते इह है कि उस प्रतापी तेज प्रतापी पुरख दे मैं जाण वास्ते चरनां च बेनती तां कर दित्ती कि उहदे चेहरे दा इन्ना तेज सी जिहड़ा मेरे कोलों झल्लिआ नहीं सी जा रिहा, मैनूं सेक पै रिहा सी उहदे तेज दा तप दा, ते मेरे कोलों उस प्रतापी पुरख दे चेहरे दा तेज नहीं झल्लिआ गया, जिस करके मैं जाण वास्ते बेनती कर दित्ती। असल कारण ये सी कि जिहड़े साधु सी वो हैरान हो गए गुरमुख प्यारे वचन सुन के कि साडा श्री महंत जिहड़ा मुखी है वो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे महाराज दे चेहरे दा तेज नहीं झल सकिया। ते श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच लिखिआ, गुरमुखो ਜਿਹੜਾ साधु संत रेण गुरु नानक साहब दे गुरमुख प्यारे चेहरे दा जमाल ते जलाल दा भरिया नूरानी चेहरा सतगुर दा, ते ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ तेज नहीं झल सकिया वो गुरु नानक दा गुरु किवें हो सकदा। ਜਿਹੜਾ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे चेहरे दा तप तेज नहीं झल सकिया वो गुरु नानक नूं की गुर दीखिया दे सकदा। भाई गुरदास जी दा ये वचन ख्याल मंगदा, सतगुरु नानक प्रगटिया। भाई गुरदास जी कहते दुनिया के लोगों किसी भुलेखे च ना रहो, गुरु नानक साहब दुनिया ते आके गुरु नहीं बने, धुर दरगाहों सतगुर रूप विच। ते सतगुर भी सच्चा सतगुर, साते का अर्थ की है जो सच है, सच गुरमुख प्यारिओ। ते गुरु सतगुर सच्चे पातशाह धुर दरगाह तो सतगुर रूप दे अंदर सच्चे सतगुर दे रूप संसार विच प्रगट होए। ना गुरु नानक दा मुराद शाह गुरु है ते ना गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज दा संत रेण रेणकी दास गुरु है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां ने दुनिया नूं गुरमुख प्यारे सच बोलना सिखाया, ते गुरु नानक अपना गुरु लुका के थोड़ी रखना सी। बाणी दे अंदर ही वचन है, जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो। जिहड़ा अपने गुरु नूं लुकाउंदा है वो बंदा भला नहीं है, जो गुर गोपे अपना। ते फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं पुछिए महाराज तुहाडा गुरु कौन है। ते ख्याल करियो बाणी दे अंदर सतगुर सच्चे पातशाह दे वचन सिद्ध गोष्ठ विच पढ़दे, जो सिद्धां नाल गोष्ठी होई सतगुर सच्चे पातशाह दी, सिद्धां नाल वचन बिलास होए। जिन्हां ने आखिया सी कमन गुरु किसका तू चेला, ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अपना गुरु लुकाया नहीं। सतगुर सच्चे पातशाह ने आखिया पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गज के आखो सतनाम। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने अपना गुरु लुकाया नहीं।
दुनिया के सामने प्रगट कर दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते मेरा शब्द गुरु है। ते किड्डे वड्डे भाग है साडे गुरमुखो, सतगुरु सच्चे पातशाह का गुरु शब्द गुरु है, तो सानू भी सतगुरु ने शब्द गुरु दे लड़ लाया। जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना मन नैक न अन्न। सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ये वखरी गल है कि मंदे भाग आ जिन्हां दे गुरु ग्रंथ पंथ नूं छड्ड के ते पखंडी देह धारियां नूं गुरु धारदे फिरदे, कोई राधा स्वामियां नूं, कोई झूठे सौदे नूं, कोई भनिहारे नूं, कोई नरक धारियां नूं। ये जे गुरमुख प्यारिओ एवें लोकी भटकदे पखंडियां दे डेरियां ते, गुरु ग्रंथ साहिब जिहा गुरु ना जहान ते। गज के आखो सतनाम। एक बार फिर सारी संगत गज के आखो सतनाम। गुरु नानक साहब वर्गा गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह 10 पातशाहियां दी जोत आ। जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। पलटा केवल काया दा, जोत भी ओही जुगत भी ओही है। ते किड्डे वड्डे भाग है साडे गुरमुख प्यारिओ कि सतगुरु नानक ने अपना गुरु शब्द दसिया ते सानू भी गुरमुख प्यारिओ शब्द गुरु दे लड़ लाया। ये माड़े भाग है उन्हां दे जिन्हां दे गुरमुख प्यारिओ को माड़ी जी प्रॉब्लम आ जाए तो गुरबाणी पढ़न दी बजाए, गुरु दे चरनां च अरदास करन दी बजाए, गुरु घर आके सेवा करन दी बजाए नंबर मिला लैंदे जमेरी बाबे दा, नंबर मिला देंगे पंडित महाराज दा। ये पता नहीं किथों महाराज बना ले, किथों बाबे बना ले। गुरमुख प्यारिओ कोई अजमेरी, कोई बुखारी, कोई पंडित, ये सिख दे बाबे आ। किसे होर दे होणगे गुरु के सिखो, गुरु के चरनां च बैठे हो, तुहाडे बाबे नहीं आए। सिख दे बाबे किथे आ? कदे सोचो गुरमुख प्यारिओ, सिख दे बाबे खड़े सरहंद दीआं नीहां च। सिख दे बाबे सिख दे बाबे खड़े चमकौर दी गढ़ी विच, सिख दे बाबे खड़े जलादां दे आरियां दे हेठ, सिख दे बाबे खड़े आ जलादां दे टोकियां दे हेठ, सिख दे बाबे उबलदियां देगां विच बैठे आ ते सिख दे बाबे गुरमुख प्यारिओ चरखड़ियां ते चढ़ रहे आ। भाई सवेग सिंह सबाज सिंह वर्गे जिन्हां बाबत इतिहासकारां लिख दिता, हेठां धरती ते उत्ते अंबर ते विच फिरे सवेग सिंह जंबर। गुरु के सिख सिखी तो कुर्बान जान वाले गुरमुख प्यारिओ साडे बाबे आ। माफ करियो इन्हां पंडितां दी गल जां अजमेरी बुखारियां दी गल छड्डो, इत्थे ते सप्पां कावां कुत्तियां दी पूजा हो रही है। इत्थे ते खड्डां च रहण वाले बाबे बना रखे, सप कहंदे ते गुग्गा पीर आ। माफ करियो गुरमुख प्यारिओ, सप्पां कुत्तियां कावां दी पूजा इत्थे। सिंह सभा लहर दे मोढ़ी ज्ञानी दित सिंह विद्वान गुरमुख प्यारिओ सिख जगत की जिन्हां बहुत वड्डी सेवा की है। ज्ञानी दित सिंह जी उन्होंने लिखिया, कहंदे देखो मूर्ख देश आ साडा किकर डुबदा जांदा, सप्पां कुत्तियां कावां बिल्लियां अपने पीर बनांदा। करन चूरमे सुख कड़ाही मोटे रोट पकावण, रिन सेवियां गुग्गे माड़ी घर दियां नारां जावण। घरे बजुर्ग मां बाप आ उन्हां नूं ते दाल प्रशादा गर्म नहीं देना, कदे ठंडे पानी का गिलास नहीं फड़ाउणा, ते खड्डां च रहण वालिआं नूं सेवियां पैंदियां, खड्डां च रहण वालिआं नूं दुੱਧ पैंदा। ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਦੋਂ ਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਕੌਣ ਸੀ, माता भागो की की कुर्बानी उन्होंने पता नहीं है कि मीर मन्नू की जेल में सवा मन के पीसने पीस के बच्चों के डकरे करा के गलों च हार पवा झोलियां च पवा नेजियां से टंगवा के ते फिर भी जे हथ नूं रहरास का पाठ किया ते आख्या सच्चे पातशाह तेरे भाणे अंदर 4 पैर दिन सुख का बतीत होया, 4 पैर रात आई है अपनी बाणी नाल जोड़ के अपने भाणे च बतीत कराने। मातावां बीबियां भैणां ये सोचण असीं उन्हां दीयां वारस हां, उन्हां दीयां वारस खड्डां च रहण वाले बाबे ना बनाओ। अजमेरी बुखारी पंडित ये बाबे ना बनाओ, ये किसी होर दे बाबे हो सकते हैं, सिख दे बाबे नहीं है। सिख दे बाबे इत्थे खड्डां च रहण वाले इंडिया च देखीदा, उत्थे गुरमुख प्यारिओ साडीआं मातावां बीबियां भैणां नूं इतिहासक दिहाड़े याद नहीं हुंदे।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਮਾਈਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੋਲਣੀ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਗੜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਸਵੱਸ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਭੋਲੀ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਲੈ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁੱਗੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ ਡਾਂਗੀ ਮਾਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਪਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਲੋ, ਸੱਪ ਨੇ ਤੇ ਡਾਂਗੀ ਮਾਰਨਾ ਪਰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੱਡ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਸੇਵੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਗੁੱਗਿਆ ਪੀਰਾ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਲਾ, ਆ ਗੁੱਗਿਆ ਪੀਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੇਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁੱਗਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਲੈ ਗੁੱਗਿਆ ਪੀਰਾ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾ ਲਾ, ਲੈ ਗੁੱਗਿਆ ਪੀਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲੈ ਨਾ ਬਸ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈ ਦੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਡੋਲਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਮਾਈ ਦੀ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਹੱਥ ਜੋ ਖੁੰਡੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ, ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਡੋਲੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜਾਊ, ਵੇ ਪੁੱਤ ਸੰਤਿਆ, ਵੇ ਬੰਤਿਆ, ਵੇ ਪੁੱਤ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਚੜਨਾ, ਪਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਹਾਪੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੂਗੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਗੁੱਗੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ, ਵੇ ਪੁੱਤ ਗੁੱਗੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਗੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੀਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਜੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਐਨਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਡੋਲਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 500 ਤੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਿਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਂ 500 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨੇਰੇ ਜੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਘੜਕ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਗੜਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡਾਂਗਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਖੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੂਜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੂਰਖ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਿੱਕਰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਨ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ
दास बेनती करनी चाहुंदा मताऊ बीबीओ भैणो, बहुत वड्डी सेवा, किते इस्त्री सत्संग सभा बना के, किते श्री सुखमनी साहब सेवा सोसाइटी बना के, किते कीर्तन सोसाइटी बना के गुरु घर नाल तुसीं जुड़ियां हो, जोड़दियां ते जुड़ियां रहो गुरु दे नाल। छड्ड दिओ बुखारी बाबे दा फोन लाउणा, पंडित महाराज दा फोन लाउणा ते होर अजमेरी बाबे दा फोन। ये साडे बाबे नहीं है। साडे बाबे किथे आ? देखो गुरमुख प्यारिओ, बाबे किदां दे बनाए, सप्पां कुत्तियां कावां बिल्लियां अपने पीर बनांदा। देखो मूर्ख देश है साडा, किकर डुबदा जांदा। किहो जे लोग गुरमुख प्यारिओ, ते फिर माई दे पुੱਤ भालदे आ डांगा, फिर खूब सेवा हुंदी है गुੱਗੇ पीर दी। ते कोल दी कोई लंघिया जांदा होवे ना गुੱਗੇ दा भगत, ਉਹ भी ये नहीं कहंदा कानू मार दे ते गुੱਗਾ पीर आ, ਉਹ भी कहंदा जे टकाने नहीं लगी हिलदा, अजे टकाने नहीं दी सिरी सिरी गोटो हिलदा। देखो किदां दी पूजा, सप्पां कुत्तियां कावां बिल्लियां दी। इत्थे कोई बाबा डोरियां वाला, कोई डब्बियां वाला, कोई कुत्तियां वाला, कोई बिल्लियां वाला, पता ही नहीं लगदा किन्ने क बाबे बना लए। किसे होर दे बाबे ते हो सकदे गुरमुखो, सिख दे बाबे नहीं। सिख दे बाबे चमकौर दी गढ़ी च खड़े आ, तुहाडे बाबे सरहद दीयां नीहां च खड़े आ, जेड़े उत्थे खड़ के भी धर्म दी खातर गोलियां दे मूहरे, गुरमुख प्यारिओ डांगां दे मूहरे जानां दी परवाह ना करदे होए जेड़े बचन कर रहे आ। धारना च पढ़ भी लियो प्यार विच सारे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। जावे तां जावे, अरे गल के सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। बतावा बीबियां भैणां नूं भी बेनती, इस्त्री सत्संग सभा कीर्तन दे विच बहुत सतगुर दी किरपा, वाहिगुरू सिमरन विच शब्द कीर्तन च बहुत उच्ची आवाज़ आउंदी, धारना विच भी गज के गुरु दे प्यार विच आपां पढ़ रहे हैं। सारे माई भाई गज के शामिल होवो। सिर जावे तां जावे, सिर जावे तां जावे। 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 सिर जावे तां जावे साडा, सिर जावे तां जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिर जावे तां जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिर जावे तां जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे साडा, सिखी सिदक ना जावे। आओ गुरमुख प्यारे, खड्डां 'च रहण वाले किसे होर दे बाबे हो सकदे आ, किसे होर दे गुरु हो सकदे आ। सिख दे बाबे नहीं, सिख दे बाबे तां नीहां विच खड़ के भी कहंदे सिर जांदा ते जावे, पर साडा सिੱਖੀ सिदक ना जावे। अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दीयां खुशियां मना रहे हो। गुरमुख प्यारिओ, अज इन्हां बचनां ते पहरा देण दी लोड़ आ। सानू सतगुरु सच्चे पातशाह ने शब्द गुरु दे लड़ लाया। भाई गुरदास जी कहंदे सतगुरु नानक प्रगटिया। पहला शब्द भाई गुरदास जी का ख्याल मंगदा कि गुरु नानक दुनिया ते आके गुरु नहीं बने, गुरु नानक धुर दरगाहों सतगुरु रूप विच। ते दूसरा बचन ख्याल मंगदा, एक एक शब्द भाई गुरदास जी का ख्याल मंगदा। ध्यान दिओ, दूसरा बचन भाई गुरदास जी ने आख्या प्रगटिया। ख्याल दिओ, दास नालों सियाणे हो गुरमुख प्यारे। भाई गुरदास जी ये भी कह सकते सी सतगुरु नानक जन्मिया। जन्मिया नहीं किया भाई गुरदास जी ने। भाई गुरदास जी ने आख्या सतगुरु नानक प्रगटिया। ते दास नालों तुसीं सियाणे हो, पढ़े लिखे हो। बेनती है गुरमुख प्यारिओ, जन्म लैण ते प्रगट होण च जिमीं असमान दा फर्क है।
भाई गुरदास जी ने आख्या सतगुरु नानक प्रगटिया। जन्म चीज वो लैंदी है जिहड़ी पहला नहीं, प्रगट चीज वो हुंदी जिहड़ी पहला भी। गुरु नानक दे कण कण विच आ, गुरु नानक दे कण कण विच, गुरु नानक दे यर्रे यर्रे विच जमीन आसमान के बिखै समस्त एक जोत है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे वचन पढ़ो, 10वें पातशाह की बाणी सतगुरु कहते जिमी जमा संसार दे अंदर समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बढ़ है, ना घाट बढ़ होत है। घट घट में हर जू बसै, सवै घट राम बोलै, रामा बोलै राम, बिना को बोला रे। ते ख्याल करियो जेड़ी चीज जन्मदी है वह मर जाती है, जेड़ी चीज बनती है वह भज जाती, जेड़ी उपजदी वह बिनस हो जाती है। सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का जे जन्म दिहाड़ा कहांगे तो फिर मरण की गल आउंदी। ते गुरु नानक ते गुरमुख प्यारिओ ना जन्म विच ना मरण। गुरु नानक नूं ते देखण सुनन वाला जम्मण मरण च नहीं जांदा। बाणी पढ़ो, सतगुरु कहंदे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परिया। गज के आखो सतनाम। गुरु नानक नूं जिन्हें सुन लिया, गुरु नानक सच्चे पातशाह जिन्हें पेखिया गर्भ विच ते वो नहीं गया। ते जे असीं गुरु नानक नूं गुरमुख प्यारिओ गर्भ विच लै आउने, कई माई भाई कहणगे गुरु नानक दे जन्म दिहाड़े दी वधाई होवे। गुरु नानक जन्मिया नहीं, भाई गुरदास जी कहंदे गुरु नानक प्रगटिया। सतगुरु नानक प्रगटिया। जेड़ी चीज जन्मदी है गुरमुख प्यारिओ मरदी है, जेड़ी चीज उपजदी है वो बिनसदी है, जेड़ी चीज पैदा होंदी है वो बिनस जाती, नाश हो जाती है। सतगुरु नानक साहब जन्मे नहीं, सतगुर प्रगट। जेड़ी चीज प्रगटदी है गुरमुख प्यारिओ वो अलोप होंदी है। नाले ख्याल करियो जे असीं कहांगे गुरु नानक जन्मिया तो फिर मरण की गल है। गुरु नानक ते प्रगटिया ते गुरु नानक अज भी है। गुरमुख प्यारे गुरु नानक किते गया, गुरु नानक जोत है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। भट्टां दे सवैये पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च ते भट्ट गुरु नानक साहब की महिमा च कहंदे जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते वो जोत है, ते वो जोत किते गई थोड़ी। गुरमुख प्यारिओ 10 जामिया च वरतण तो बाद अज वो जोत धन गुरु ग्रंथ साहब च सुभाईमान है। गज के आखो सतनाम। बस लोड़ है शरधा की, भावना की। जे साडे च भावना पैदा हो जाए, शरधा पैदा हो जाए तो असीं गुरु ग्रंथ साहब च जोत देख सकते हैं। गुरु नानक की जोत 10 पातशाहियां की आत्मक जोत आपां कहंदे हैं, जागत जोत गुरु ग्रंथ साहब। 10 पातशाहियां की आत्मक जोत गुरु ग्रंथ साहब। गुरु नानक जोत है, गुरु नानक शरीर नहीं है, गुरु नानक जोत है। ताही गुरमुख प्यारे इतिहास पढ़ो, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज का जो अंतला समा शरीर का पढ़ो तुसी। गुरु नानक शरीर थोड़ी, गुरु नानक ते जोत है। रावी दरिया के कंढे ते जो सतगुरु चादर तान के विराजमान हो गए गुरमुख प्यारिओ, ते हिंदू सिख ते मुसलमान लड़ाई पै गई। वो कहंदे साडा पीर आ, असी दफन करना शरीर। वो कहंदे हिंदू सिख कहंदे साडा गुरु नानक गुरु है, असी संस्कार करना शरीर का। ते इतिहास तुहाडे सामने है। जिस वेले डांग लगी खड़कण वो जाहर पीर जगत गुरु बाबा वो कहंदे भी असी ते संस्कार करना, वो कहंदे असी शरीर दफन करना। ते भाई गुरदास जी बाबा गुरमुख प्यारिओ गुरु के सिख भाई बाला जी और ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जिहड़े गुरु नानक साहब की शरण में आए, जिन्होंने 6 पातशाहियां के दर्शन होए ते 5 पातशाहियां नूं गुरता गद्दी का तिलक देने का मान प्राप्त हो। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के पहले ग्रंथी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने स्थापन किए। बाबा बुढ़ा साहब कहन लगे हो लोगो क्यों लड़ते हो, हिंदू सिखां नूं ते मुसलमानां नूं आख्या गुरु नानक ने ते सारी उम्र दुनिया दीयां लड़ाइयां खत्म कीतियां। गुरु नानक ने तो झगड़े खत्म किए, तुसी गुरु नानक लई झगड़ा करते हो। आपां फैसला गुरु नानक तो लै लैने आ। कहंदे फैसला किवें होवेगा? कहंदे गुरु नानक साहब किते गए आ, गुरु नानक नूं पुछ लैने आ सच्चे पातशाह नूं। अरदास करो सारे जुड़ो अरदास विच। इतिहास है रावी के कंढे का गुरमुखो, जो गलों में पल्लू पा के अरदास विच जुड़े तो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब ने की अरदास सच्चे पातशाह तुसी सारी उम्र झगड़े नबेड़ते रहे, ऐस जामे विच विचरदियां गुरु नानक के रूप विच तुसी ते देसां दसांतरां दा रटन करके झगड़े नबेड़े।
सतगुरु सच्चे पातशाह गंगा बनारस मुल्तान मक्के मदीने बगदाद की धरती ते जाके तुसी ते झगड़े नवेड़ के दुनिया नूं एक रब दे राहे पाउंदे रहे। तुसी ते सारिआं नूं एक माला च परोण दा वचन कीता ते सच्चे पातशाह महाराज तुहाडे लई झगड़ा पैदा हो गया। फैसला दिओ, आप ही सच्चे पातशाह वचन करो कि तुहाडा हुण इस शरीर दा संस्कार होवे कि जां इस नूं दफन कीता जावे। ते रिजल्ट की सी गुरमुखो, जदों अरदास करके मत्था टेकिया ते जिहड़ी चादर ताण के सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज आराम कर रहे सी ना, जिस वेले इतिहास कहंदा चादर उतारी ते हेठां शरीर ते है ही नहीं सी, फुल्लां दा बुक पिया सी। गज के आखो सतनाम। इतिहास है, गज के आखो सतनाम। एक बार फिर सारी संगत गज के आखो सतनाम। इतिहास है, गुरु नानक दा शरीर नहीं, गुरु नानक शरीर थोड़ी, वो ते जोत है। गुरु नानक दा शरीर नजर नहीं आया गुरमुख प्यारिओ, गुरु नानक जोत है, हेठां शरीर नहीं सी। इतिहास है, इतिहास नूं पढ़ो। फुल्लां दी बुक सी गुरमुख प्यारिओ, शरीर ते है ही नहीं सी। फैसला बाबे नानक ने दे दिता कि ना संस्कार करो ते ना दफन करो। ते फिर चादर नूं वंडिया गया। इतिहास तुहाडे सामने, जिहड़ी मुसलमानां दे कोले आई उन्हां ने दफन कर दित्ती चादर ते उत्ते मकबरा बना दिता। ते जिहड़ी गुरमुख प्यारिओ हिंदू ते सिखां दे वंडे आई उन्हां ने संस्कार कर दिता ते उत्थे थड़ा बना दिता। गुरमुख प्यारिओ धन गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं दोवें गल्लां चंगीआं नहीं लगियां। इतिहास कहंदा कि सतगुरु सच्चे पातशाह ने ते मड़ियां मटां कबरां चों कढिया सी ते गुरु नानक साहब ने शब्द नाल वाहिगुरू अकाल पुरख नाल जोड़िया, सतनाम नाल जोड़िया। कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, रावी दा चढ़ा कीता गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने। ते जिथे हिंदू सिखां ने गुरमुख प्यारिओ चादर दा संस्कार कीता सी ते जिथे मुसलमानां ने मकबरा बनाया सी, सतगुरु नानक साहब ने रावी दे रोड विच दोवें ही रोड दिते ते फैसला दे दिता मैनूं ये दोवें ही नहीं चाहिए। शब्द नाल जुड़ना। सतगुरु सच्चे पातशाह ने देखो गुरु नानक दा शरीर नहीं है, गुरमुख पे गुरु नानक जोत है। ते ख्याल करो इतिहास भरिया पिया, आपां पढ़दे हैं कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मरदाने नूं भोजन प्रशादा छका लैंदे, आप ते छकदे ही नहीं सी। आप ते छकदे जे शरीर होवे ते छके, सतगुरु ते जोत है। ते दसवां जामा देखो आखिरी जोत गुरमुख प्यारिओ जामा जोत दा शरीर रूप विच। ते इतिहास तुहाडे सामने है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे शरीर दा संस्कार किने कीता वे? धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा इतिहास जदों अज भी तखत सचखंड श्री हजूर साहब दी धरती ते जाओ ते अज भी उत्थे बचन मिलदे आ। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने गुरमुख प्यारे सनदबद्ध शस्त्रधारी होके घोड़े ते सवार होके सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरियाई अर्पण तो बाद जदों बचन कर दिता, सच्चे पातशाह ने आग्या भई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्मै गुरु मान्यो ग्रंथ। उस तो बाद जदों सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज गुरमुख प्यारिओ अज भी उत्थे उदासी साधु की जगह जिन्हों सतगुरु सच्चे पातशाह घोड़े ते सवार गुरमुख प्यारिओ दर्शन दिते। सतगुरु सच्चे पातशाह ने आख्या साडे संस्कार दे चक्कर च ना पिओ। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज एन तैयार बर तैयार ते साधु ने आके आख्या कहंदा गुरमुखो जिन्नियां संगतां सी उत्थे खालसा सी, सच्चे पातशाह महाराज दी याद विच बैराग ना करो। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते गुरु गोबिंद सिंह ते सचखंड वासी ने, तुसी किहड़े चक्करां च पए? सतगुरु ते मैनूं तैयार बर तैयार घोड़े ते सवार आकाश मंडल विच दिखाई दिते। बोले ख्याल करियो ना ते पहले जामे च संस्कार दी गल है ना 10वें जामे च, क्योंकि गुरु नानक जोत है। ते वो जोत किथे रखी? सतगुरु सच्चे पातशाह ने जोत रखी गुरु ग्रंथ साहब च। अज सानू गुरमुख प्यारे शरदा दी लोड़, गुरु नानक किते गया नहीं। दुनिया ते जिन्ने पीर पकंबरे आए आके चले गए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जिन्ने पीर पगंबर आए गुरमुख प्यारे आके चले गए। सच जानियो गुरु नानक इस धरती ते आया मुड़ के नहीं गया। गुरु नानक इस धरती ते आया मुड़ के नहीं गया। 10 जामिया च जोत वरतन तो बाद अज गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब च बैठा। रज के आखो सतनाम। गुरु नानक दा प्रकाश पुरब मना रहे हो, प्रगट दिहाड़ा। भाई गुरदास जी कह रहे सतगुरु नानक प्रगटिया। गुरु नानक प्रगटिया ते अज भी प्रगटिया। प्रगट गुरां की दे अज समझण दी लोड़, अज शरदा ते भावना दी लोड़।
गुरु नानक किते गया नहीं। गुरमुख प्यारिओ, गुरु नानक अज भी एक एक शब्द भाई गुरदास जी का ख्याल मंगदा ते अगां चले जाओ। गुरमुख प्यारिओ, भाई गुरदास जी कहंदे मिटी धुंध जग चानण होवा। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ जग चानण कह दिंदे, मिट्टी शब्द कह दिंदे अदक ला के, पर शुद्ध पाठ है मिट्टी। मिट्टी का अर्थ हुंदा गुरमुख प्यारिओ राख आ जमीन, गुरमुख प्यारिओ मिट्टी। पर सतगुर का इत्थे जिहड़ा शब्द भाई गुरदास जी ने वरतिया सतगुर परथाए वह मिट्टी। मिट्टी का अर्थ है मिट जाना, फिनिश हो, खत्म हो जाना। जदों सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह प्रगट होए, मिटी धुंध, भाई गुरदास जी ये भी कह सकते सी मिटिया हनेरा, धुंध क्यों आखिया? ख्याल करियो, ये भी शब्द ख्याल मंगदा। भाई गुरदास जी ने आख्या सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होवा। मिटी धुंध, मिटिया हनेरा, चानण होवा भी कह सकते सी। भाई गुरदास धुंध लफ्ज क्यों वरते आ? गुरमुखो धुंध लफ्ज भी ख्याल मंगदा, ध्यान मंगदा। आ हुण धुंध पई सी जदों इधर नूं आ रहे सी फौग, गुरमुख प्यारिओ धुंध ते ख्याल करियो धुंध हनेरे नालों 100 गुणा खतरनाक हुंदी है। जदों गुरु नानक प्रगट होए ना, उदों पापां दी, गुरमुख प्यारिओ पापां दा हनेरा नहीं, पखंडां दा हनेरा नहीं, वहमां भरमां दा हनेरा नहीं, उस वेले इन्हां चीज़ां दी धुंध पै चुकी सी। हनेरे विच छोटी जी वाट का बल्ब बहुत दूर तक हनेरे नूं दूर कर दिंदा। असीं गड्डी ते ड्राइव करदे आ, जाने गुरमुख प्यारिओ कार ते छोटी जी वाट का जिहड़ा बल्ब दूर तक हनेरे नूं दूर कर दिंदा, चानण कर दिंदा। पर जदों फोग पई होवे ना, उदों वड्डी तो वड्डी वाट का बल्ब भी गुरमुख प्यारिओ कुछ मीटरां तो गांह चानण नहीं करदा। जिहड़ी धुंध आ वो हनेरे नालों 100 गुणा खतरनाक है। ते भाई गुरदास जी कहते सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होवा। उस वेले पापां दी धुंध पै चुकी सी, उस वेले पखंडां दी धुंध पै चुकी सी, उस वेले वहमां भरमां दी धुंध पै चुकी सी। एवें नहीं सी गुरमुख प्यारिओ, धरती ने भी गुरमुख प्यारिओ वाहिगुरू अकाल पुरख अगे फरियाद कर दित्ती। बाणी च बचन है, धरती ने आख्या खुदा मेरे तो भार झलना मुश्किल हो गया, इन्ना पाप इन्ना पदरव वध गया, मेरे तो भार नहीं झलिया जाता, मेरा अडोल रहना मुश्किल है। कल मल होई मेदनी अरदास करे लिव लाए। पाप ग्रसी प्रथमी ने गुरमुख प्यारिओ, पाप ग्रासी प्रथमी धौड़ खड़ा धर हेठ पुकारा। भाई गुरदास जी के वचन है, उस वेले गुरमुख प्यारिओ जिहड़ा धर्म सी वो भी कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रिया। कूड़े मालस सच चंद्रमा दीसै नाही कह चढ़िया। धर्म दियां 4 राजधानियां गुरु नानक दे प्रगट होने तो पहला 4 राजधानियां तो धर्म अलोप सी। चली पाप की जगत कहानी भाजा धर्म छाड़ राजधानी। राजधानियां तो ही धर्म अलोप सी। किसी भी देश की कैपिटल राजधानी च उस देश के कायदे कानून देश दे विच जांदे आ। उस राजधानी च जिहड़े कानून बनते वो देश विच दिते जांदे आ। पर जदों राजधानी तो ही गुरमुख प्यारिओ धर्म अलोप, राजधानी जो ही असूल कायदे कानून लॉ जिहड़ा वो अलोप हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर लॉ वधेगा किवें? धर्म दियां 4 राजधानियां धर्म ग्रंथां च मन्नियां ने। सब तो पहली राजे लोक, दूजी राजधानी धर्मी लोक, तीजी राजधानी धर्म अस्थान, चौथी धर्म की राजधानी है धर्म ग्रंथ। उस वेले गुरमुख प्यारिओ 4 राजधानियां तो धर्म अलोप हो चुका। चली पाप की जगत कहानी भाजा धर्म छाड़ राजधानी। राजे धर्मी नहीं सी रहे, राजे सिंह मुकदम कुत्ते जाए जगाइन बैठे सुते। राजे जेड़े सी वो सिंह बन गए सी। कलकाती राजे कसाई, राजे कसाई बन गए। राजियां कोले धर्म नहीं सी रहा। धर्मी लोग वो दिखावे दे धर्मी बन गए सी। धर्म उन्हां दे भी पल्ले नहीं सी। तीर्थां ते रहण वाले लोग गंगा बनारस ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ? ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਝੂਠ ਛੱਡੋਗੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਖੰਡ ਛੱਡੋਗੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਪ ਛੱਡੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਬੁਰਾਈ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡੋਗੇ। ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੀ ਛੱਡੋਗੇ। गज खे आखो सतनाम। धर्म अस्थाना तो धर्म अलोप। अगा चलो धर्म स्थान तीजी राजधानी। धर्म स्थाना ते धर्म है ही नहीं सी।
ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਰਮੇ ਉੱਡ ਗਏ ਆ। ਗੰਗਾ ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਾਂਸੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਾਂਸੀ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਾ ਪਟਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਬਨਾਰਸ 'ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੇ ਅਲੋਕ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਲੱਭਦੇ, ਜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੇ ਤੇ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਅਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਅਧਰਮ ਹੋਵੇ ਪਖੰਡ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਨ ਕਿੱਥੇ ਲਊਗਾ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਖੰਡ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੇ ਅਲੋਪ ਆ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੂੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਚਲੀ ਪਾਪ ਕੀ ਜਗਤ ਕਹਾਣੀ ਭਾਜਾ ਧਰਮ ਛਾੜ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਧਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਭ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਅੱਜ ਆਓ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। 500 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਸੁਨਾਮੀ? ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮੇ ਅੰਦਰ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ।
अज साडे धर्मे अंदर गुरमुख प्यारिओ इन्हां वहमां भरमां पखंडां दी सुनामी आई पई है। अज साडे धर्मे अंदर बड़ियां ते कबरां दी सुनामी आई पई है। अज साडे धर्मे अंदर पखंडी बाबियां दी अजमेरी बुखारी पंडित झूठा सौदा नूर महलिया भनियारा नरकधारी राधा स्वामी इन्हां दी सुनामी आई पई है। देहधारी गुरुआं दी सुनामी आई पई है। इस पासे अज सानू हंबला मारन दी लोड़ आ। सुनामी आई सी ना गुरमुख प्यारिओ, समुंदर दीयां छल्लां आईयां, मनुखता नूं खत्म कर दिता। साडे गुरुद्वारियां च गोलकां लग गईयां। असीं आए इत्थे विदेशां च देखिआ हरेक गुरुद्वारे च गोलक लगी सी, उत्ते लिखिआ सी सुनामी पीड़तां लई सहायता ऐस गोलक विच पाओ। ते बड़ी सेवा कीती, अरबां खरबां रुपया विदेशां चों गया, इंडिया चों गया। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ बड़ी सेवा कर लैने, करनी भी चाहिए है। पर जिहड़ी साडी पंथ च सुनामी आई है गुरमुखो, इस पासे भी तन मन धन का सहयोग दे के ना पंथ दे विचों सुनामी नूं दूर करिए। अज जिहड़ी पतत पुणे की सुनामी पखंडवाद देहधारी गुरुआं की सुनामी आई है, अज इहनूं दूर करने वास्ते भी कोई उपराला करिए। केवल असीं फोकी वाहवा वास्ते हाँ मनुखता की सेवा करनी है। भाई कन्हैया जी ने आखिया सब गोबिंद है, सब गोबिंद मैनू तो गोबिंद ही दिस रहा। रैड क्रॉस के जन्मदाता भाई कन्हैया जी गुरमुख प्यारिओ असीं मनांगे। जिन्हां ने गुरमुख प्यारिओ दुश्मन ते मित्र दे अंदर कोई फर्क नहीं समझिया, गुरमुख प्यारिओ सब दे मूँह नूं पानी ला दिता। इदों वड्डी रैड क्रॉस कित्थे हो सकदी है। रैड क्रॉस के जन्मदाता भाई कन्हैया जी सिखां ने हमेशा सेवा की। हेती च भुचाल आया तुसीं सेवा की, बिहार च भुचाल आया उत्थे पानी आया सेवा की, पंजाब च हड़ आया गुरमुख प्यारिओ जे गुजरात च हड़ आया असीं उत्थे सेवा की। सुनामी आई असीं उत्थे सेवा की। गुरुद्वारियां दीयां गोलकां हज़ारां अरबां खरबां पाउंड विदेशां दी धरतां तों पाउंड ते डॉलर गए, असीं सेवा की। अरदास बेनती करेगा गुरमुखो, जिहड़ी पंथ च सुनामी आई है ना, सिख धर्म च सुनामी आई है, उन्होंने दूर करने वास्ते अज उपराले की लोड़ है। हर सिख का फर्ज बनता, हर माई भाई का फर्ज बनता तन मन धन का सहयोग दे के, तन मन धन का हमला मार के अज सिख पंथ चों असीं पतत पुणा बाहर कढ़ दईए। सिख पंथ चों असीं नशे बाहर कढ़ दईए। सिख धर्म के अंदरों वहम भरम ते पखंड बाहर कढ़ दईए। सिख धर्म के अंदरों आ पखंडी बाबे ते पखंडी गुरुआं नूं असीं बाहर कढ़ दईए। बोरी बिस्तरा गोल करके इन्हां नूं बाहर कढ़ के गुरु ग्रंथ पंथ दे बोल बाले वास्ते हमला मारीए। दास की बेनती है गुरमुख प्यारे उपराले हो रहे हैं। पंथक सेवा लहर के नां ते दास ने कल गुरुद्वारा साहब श्री गुरु अर्जन देव डरबी तो परसों लाइव सिख चैनल ते बेनती की सी कि पंथक सेवा लहर नां दी जथेबंदी पंजाब विच, फिर पंजाबों बाहर सारे भारत विच और फिर विदेशों के अंदर विसाखी तो पहला सारे संसार में इसका गठन करके इसका मुख जिहड़ा मंतव खालसे के बोलबाले, सिख पंथ की चढ़दी कला ते गुरमुख प्यारे लोड़वंदां की मदद। इस जथेबंदी के बहुत बड़े प्रोजैक्ट आने वाले समय तुहाडे सामने आउणगे ते दास बेनती करेगा आओ सारे हमला मारीए। तुहाडे मोढे नाल असीं मोढा जोड़ना ते साडे मोढे नाल तुसीं मोढा जोड़ना। ते जिहड़ी सिख धर्म के अंदर ये सुनामी गुरु नानक ने तो दूजे धर्मां चों सुनामी दूर की, असीं अपने धर्म चों सुनामी दूर कर लीए। जे गुरु नानक दे सिख हां, गुरु नानक की बख्शिश लै लईए। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज की बख्शिश लैके खंडे बाटे दा अमृत छक के गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगीए। जिथे होर काम करदे आ गुरमुख प्यारिओ घर बार परिवार दे, उत्थे साडीआं पंथक जिम्मेवारियां भी आ, कौमी जिम्मेवारियां भी आ। असीं उन्हां प्रति भी सचेत होईए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बहुत धन्नवाद आईयां संगतां दा, प्रबंधकां दा, इस्त्री सतसंग सभा दा, जिन्हां ने बड़ा प्यार ते सत्कार सारिआं ने बख्शिया। वो सारे रल के शुक्रगुजार होईए। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दी रहमत बख्शिश दे सदका ये सारियां सेवावां देशां परदेसां च हो रहीआं ने। 2 हफ्तिआं दा समां सी। परसों नूं वापस इंडिया चले जाना। बड़े समागम उत्थे चलदे। सिख चैनल ते आए शनिवार तकरीबन 2 बजे दोपहर नूं इंडिया के दीवानां दीआं वीडियो जिहड़ियां टैलीकास्ट करदे तुसीं देखदे हो। जो सेवावां चल रहीआं ने गुरमुख प्यारिओ, दास की बेनती है आओ आपो अपने तौर पर कोई साडे नाल रल के कोई अपने तौर पर हमला मारो। सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता, कौमी ते पंथक फर्ज है। जिस करके सतगुर दी होवे रहमत, खालसे के बोल बाले होण, सिख धर्म की जय जयकार होवे। सिख धर्म एक साइंटिफिक धर्म है।
ਨਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਦਿਓ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਓ ਸੀਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।